कि थोड़ी खिसी पिटी थोड़ी ना समझ सी हम उस पवित्र संस्कार से हैं, और कोई पूछे जो पहचान मेरा तो कह देना हम बिहार से हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जिस शख्स के बारे में बात करने वाले हैं वह अपने आप में एक फायर है। इसके कोचिंग में न जाने कितने बम चले हैं, लेकिन यहाँ पर वो हार मानने वाले कहाँ, जिसके पढ़ाने का स्टाइल ही ऐसा है कि वह मूर्ख से मूर्ख स्टूडेंट को भी चैलेंज करके पढ़ाते हैं कि दम है तो जो पढ़ाया उसे भूल के दिखा। जिसका एटीट्यूड ही ऐसा है, सोचो वो टीचर कैसा है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में जिस शख्स के बारे में हम बात करने वाले हैं उसे तो आपने थंबनेल में देख ही लिया है, वो है खान सर। इस वीडियो में हम खान सर के फुल बायोग्राफी के बारे में जानेंगे। भले ही इनका जन्म बिहार में ना हुआ हो, लेकिन वह हमेशा हमेशा के लिए बिहार में बस गए और पढ़ाने के स्टाइल से पूरे इंडिया में छा गए। 11 दिसंबर 1993 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में खान सर का जन्म हुआ था। इनके पिता आर्मी में थे और माता जी एक हाउसवाइफ। यह मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे, इसलिए इन्हें हमेशा पढ़ने के लिए कहा जाता। इनकी माँ से इसकी हमेशा पिटाई होती। वो इसलिए वह पढ़ाई में बेशक अच्छे छात्र थे, लेकिन पढ़ाई करते हुए बहुत कम नजर आते। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं ना कि एग्जाम से कुछ रातें पहले ही पढ़कर एग्जाम टॉप कर जाते हैं। खान सर भी उन्हीं में से एक। इनका बचपन भी वैसे ही गुजरा जैसे ज्यादातर गरीब बच्चों का गुजरता है। दिन भर गांव और खेतों में घूमना और घर आकर माँ की डांट सुनना। लेकिन खान सर बिना मकसद के कभी नहीं रहे। उनका मकसद बचपन से क्लियर था। वह खेल कूद और शरारतों में जरूर आगे थे, लेकिन बचपन के बहुत ही कम उम्र में ही अपने जीवन का लक्ष्य सेट कर लिया था कि उन्हें एनडीए का एग्जाम क्लियर करके आर्मी ऑफिसर बनना है। यहाँ पर मैं कुछ बताना चाहूँगा, भले ही आप दुनिया के लिए भटके हुए लगो, लेकिन बचपन के दिनों में ही अपने जीवन का लक्ष्य सेट कर लो। खान सर कई इंटरव्यू में बताते हैं कि उनका 8 क्लास तक पढ़ाई से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन 9th क्लास तक आते आते वह समझ चुके थे कि आज अगर पढ़ाई नहीं की तो कल कोई हाल चाल भी नहीं पूछने वाला। इसी जोश और मनसा के साथ पढ़ाई करते चले गए और एक दिन वह दिन भी आया जब उन्हें पटना पढ़ने के लिए भेज दिया गया और यहीं से एनडीए का एग्जाम क्लियर किए। लेकिन यह किस्मत को मंजूर नहीं था, इसीलिए वह मेडिकल में बाहर हो गए, क्योंकि उनके दाएं हाथ का ज्वाइंट एडमिट था और दुख की बात यह थी कि वह कभी भी ठीक नहीं हो सकती थी। यहाँ पर खान सर को बहुत बड़ा झटका लगता है कि एक ऐसा सपना जिसे वह बहुत ही छोटी उम्र में देखी हो, जहाँ लोग 12th पास आउट होने के बाद एनडीए का सपना देखते हैं, वहीं खान सर 9th क्लास से ही तैयारी में जुट चुके थे। लेकिन किस्मत का ग्रहण लगने की वजह से वह सपना कभी भी पूरा न हो सका। इसके लिए वह बहुत रोया, लेकिन हिम्मत नहीं हारी और इसके बाद इलाहाबाद कॉलेज से ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। और इसी बीच उनकी फाइनेंशियल कंडीशन भी काफी बिगड़ गई। हम में से ज्यादातर लोगों को यह नहीं मालूम कि खान सर क्रांतिकारी सोशल एक्टिविस्ट है और इसी के चलते वह कॉलेज टाइम में 3 बार जेल जा चुके हैं। उन्हें समाज में हो रहे हर गलत कामों से सख्त नफरत है और इसी कारण वह काफी लोगों के सोच को भी बदला है। खान सर ने अपने दोस्त के कहने पर एक बच्चे को होम ट्यूशन देना चालू किया। उस टाइम खान सर पढ़ाने के बारे में कोई आइडिया नहीं था और न ही कहीं से वह एक टीचर के रूप में प्रतीत होते, क्योंकि वह उस टाइम काफी यंग थे। लेकिन फिर भी उसने उस बच्चे को होम ट्यूशन दिया। अब इससे आप किस्मत का खेल कहिए या फिर खान सर की मेहनत। वह बच्चा एक एवरेज स्टूडेंट से सीधा क्लास में टॉप कर गया। इससे उसके पेरेंट्स भी काफी खुश हुए। ठीक इसके बाद खान सर को एक कोचिंग क्लासेस में ज्वाइन करने का मौका मिल गया, जहां वह पढ़ाने के लिए गए। यहीं से उनका टीचर कैरियर स्टार्ट हो गया। वहां पर पढ़ाने की तरीका दूसरे टीचर से बिल्कुल हटके था। वह बच्चों को काफी डीप में जाकर पढ़ाने लगे, जिससे उस कोचिंग का बिजनेस फेल हो गया। कोचिंग के ऑनर ने कहा कि आप इतने कम फीस में इतना डीप क्यों पढ़ाते हैं। उस कोचिंग के ऑनर को पैसा दिख रहा था, लेकिन खान सर को बच्चों का फ्यूचर। इसी वजह से खान सर को वहां से हटा दिया गया और खान सर के हटते ही वह कोचिंग कुछ ही महीनों में बंद
बंद हो गया। कुछ ऐसा जलवा था हमारे खान सर के अंदर। कहानी ने नया मोड़ तब लिया जब खान सर ने खुद का कोचिंग स्टार्ट करने का सोचा। खान सर ने पटना में खान सर जीएस रिसर्च सेंटर के नाम से कोचिंग खोला। इसमें बच्चों की भीड़ इस कदर बढ़ी जितना दूसरे कोचिंग में नहीं था और इससे दूसरे कोचिंग का नुकसान हो रहा था। जलने वाले लोगों ने खान सर के कोचिंग के आगे दंगे भी कराए, बम फोड़े और हर वह कोशिश की जिससे वह अपना कोचिंग बंद कर दे। लेकिन खान सर इतने भाग्यशाली थे कि उनके स्टूडेंट्स ने ही उनका जमकर साथ दिया और उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चलते रहे। जब एक बैच ऊपर पढ़ता तो दूसरी बैच नीचे क्लासेस की निगरानी करता और कुछ महीने ऐसे ही चलता रहा। और इसी बीच कुदरत का एक नया कहर आया, कोरोना महामारी। इसके चलते चाहकर भी क्लासेस नहीं चलाई जा सकती थी क्योंकि इससे टीचर और बच्चे दोनों को खतरा था। खान सर बहुत ज्यादा टेंशन में थे क्योंकि वह बहुत मुश्किल से जो बचा कुचा पैसा था उसे क्लासेस में इन्वेस्ट किए थे और बच्चों का कोर्स पूरा होने से पहले ही क्लास बंद करनी पड़ी। खान सर का मकसद पैसा कमाने का बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन जरूरतें पूरी होना भी तो जरूरी है क्योंकि भूखे पेट न तो टीचर पढ़ा सकता है और न ही स्टूडेंट पढ़ सकता है। ऐसी हालत में खान सर पूरी तरह से डिप्रेसेट हो गए थे और गंगा किनारे जा बैठे। उन्हें बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि अब वह क्या करना चाहिए। वह रात के 2:30 बजे तक यूं ही बैठे रहे और सोचते रहे। जब वह किराए के कमरे में लौटे तो उनकी रूममेट भी उनकी हालत देखकर दंग रह गए। खान सर ने सोचा कि उन्हें गांव लौट जाना चाहिए क्योंकि इसके अलावा और कोई दूसरा चारा भी तो नहीं है। लेकिन इत्तेफाक तो देखो, उनके पास लौटने तक का किराया नहीं था। इसमें उसने किस्मत का दोष नहीं दिया और एक सुनहरा मौका समझा और खुद को कोसना बंद किया और अपने दोस्त के कहने पर ऑनलाइन पढ़ाना शुरू कर दिया, जो उनके लिए उनके जीवन का बहुत बड़ा संघर्ष था क्योंकि उन्हें ऑनलाइन जाना तो दूर, फेसबुक इस्तेमाल करना तक नहीं आता था। टेक्नोलॉजी तो इससे पहले भी थी, लेकिन बच्चों को पढ़ाने में इतने ज्यादा बिजी थे कि उन्हें इन सब पर ध्यान ही नहीं गया। उन्हें अपने घर वालों का भी ध्यान नहीं रहा। शायद इसीलिए उन्होंने शादियां तक नहीं की और कोरोना महामारी के इस जंग में पटना में ही फंस कर रह गए। उन्होंने बांस के डंडे पर एक सस्ते फोन के सहारे पढ़ाना शुरू किया। इस बीच उनके दोस्तों ने उनका खूब साथ दिया, पैसों से भी और हौसलों से भी। उन्होंने यूट्यूब पर एक चैनल बनाया, खान सर जीएस रिसर्च सेंटर के नाम से, और बिना किसी खास सुविधा के कोसे बगैर अपना काम करते चले गए। खान सर ने इतना नहीं सोचा बल्कि अपने अंदाज में ताबड़तोड़ उस अप्रैल मई की गर्मी में बिना पंखे के उस आग जैसी गर्मी को झेलते रहे और लगातार पढ़ाते रहे। जब वह ऑनलाइन आए तो उन्हें जरा भी मालूम नहीं था कि वह टीचिंग फील्ड में लाखों स्टूडेंट्स के लिए और एजुकेशन सिस्टम के लिए एक प्रेरणा बनकर सामने आएंगे। उनके ताबड़तोड़ मेहनत ने रंग जमाना शुरू किया। आने वाले कुछ ही समय के अंदर उनके चैनल से बहुत सारे स्टूडेंट जुड़ते चले गए। मार्केट में उनका नाम आग की तरफ फैल गया और लाखों स्टूडेंट्स के लिए वह एक प्रेरणा बनकर सामने आए। चाणक्य ने कहा है, जिस बच्चे की प्रारंभिक शिक्षा अच्छी तरह न हो तो उसके जीवन की नींव कमजोर पड़ जाती है। बस इसी कथन को गलत साबित किया है खान सर ने। उनका कहना है कि वह गरीब हो, अनाथ हो और विकलांगों से कभी भी फीस के रूप में 1 रुपया नहीं लेंगे और आज वह जितने रुपए में पढ़ाते हैं उतने में तो हमारे 1 महीने का रिचार्ज तक नहीं होता। उनकी कोचिंग फीस पर डे 1 रुपये से भी कम है। दोस्तों, उन्हें विदेशों से 107 करोड़ रुपए का ऑफर आया था। इतने में किसी की भी नीयत डगमगा सकती थी, लेकिन हमारे खान सर बिकने वालों में से नहीं, फौज तैयार करने वालों में से हैं।